हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड में पढ़ेंगे कबीरदास जी का जीवन परिचय। जानेंगे इनके बारे में। कबीरदास जी का जन्म हुआ सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता का नाम नीरू नीमा था। जन्म स्थान लहरतारा नामक काशी में हुआ। इनकी जो भाषा थी पंचमेल, खिचड़ी और सधुकड़ी भाषा है। इनकी प्रमुख रचना है जो है बीचक, और इनका निधन हुआ 1518 ईस्वी में। देखिए बच्चों, प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग काशी में माना जाता है। इनके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है कि कबीर ने किसी विधवा ब्राह्मण की कोख से जन्म लिया। वह समाज में लोक लाज के कारण अपने इस शिशु को लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई थी। वहाँ से इस शिशु को संतानहीन जुलाहा दंपत्ति नीरू नीमा ने उठा लिया और इनका लालन पालन अपने पुत्र के समान किया। यही शिशु बड़ा होकर कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोई नाम की स्त्री से कबीरदास जी का विवाह हो गया, जिससे इनकी कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें पैदा हुई। कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से गुरु मंत्र पाकर संत बन गए। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ। इन्होंने किसी पाठशाला या विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। यह अनपढ़ थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, मासी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, परंतु इनका ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से महान था। कबीर ने जीवन की सच्ची पुस्तक का ज्ञान दिया। कबीर अंधविश्वासों के खंडन में आस्था रखते थे। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक। वे अंतिम समय काशी छोड़कर मगहर चले गए और वहीं सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए बच्चों, साहित्य परिचय। कबीरदास जी हिंदी साहित्य सागर के अमूल्य रत्न हैं। इनकी मस्त मोलावाणी से निकला साहित्य हिंदी साहित्य सागर की अमूल्य धरोहर है। कबीर ने काव्य और जीवन दोनों में क्रांति का बिगुल बजाया। इसीलिए इस महाकवि के विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहना पड़ा, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न ही नहीं हुआ। कबीर की वाणी आज भी भटकती मानवता को सद दिशा प्रदान कर रही है। कृत्या कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसी दशा में इन्होंने जो कुछ अपनी वाणी में कहा उसे इनके शिष्यों ने लेखनीय व्रत कर लिया। इनके शिष्यों द्वारा लेखनीय व्रत किए गए इनके दोहे और पद संग्रहित अवस्था में इनकी कृतियाँ या रचनाएं कहलाए। इनकी संख्या 57 बताई जाती है, परंतु कबीर की कृतियों को 2 भागों में बांटा जाता है, बानी और बीजक। इनकी समस्त रचनाओं में बीजक सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसी कबीरपंथी अथवा धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। बानी और बीजक दोनों के 3-3 भाग हैं। देखिए, नंबर 1 है साखी, नंबर 2 सबद और नंबर 3 है रेमनी। साखी में कबीर ने अपनी अनुभूति तथा अन्य तथ्यों को प्रस्तुत किया है। इनकी रचना प्रायः दोहा छंद में हुई है। साखियों में उपदेश की प्रधानता है और सबद में गीता की प्रधानता। इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश का वेगवान प्रवाह दिखाई देता है। रेमनी को रमणी अथवा रामायण का बिगड़ा हुआ रूप भी माना गया है। रेमनियों की रचनाएं दोहे चौपाई में की गई है। इसका वर्ण्य विषय है स्तुति, वर्णन, उपदेश, वर्णन तथा लोकोपकार का निरूपण आदि। बीजक के अतिरिक्त कबीर की रचनाएं हैं कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली में भी संग्रहित है। भाषा शैली। कबीरदास जी की रचनाओं में किसी एक निश्चित भाषा का प्रयोग नहीं मिलता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार वह कई भाषाओं की खिचड़ी से प्रतीत होती है। कबीरदास जी ने अपनी भाषा को पूर्वी में बताया है। मेरी बोली पूर्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा बताया है। वास्तव में कबीरदास जी की भाषा अनेक भाषाओं की खिचड़ी है। इसमें अवधी भी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, संस्कृत है, पूर्वी हिंदी, अरबी, राजस्थानी व पंजाबी भाषा के शब्दों के दर्शन होते हैं। शैली। कबीरदास जी की शैली पर उनके व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वे अपनी शैली के स्वयं निर्माता रहे। इनकी शैली निराली और अपने ढंग की अलग ही मौलिकता लिए हुए है। इनकी शैली को अनेक कवियों के काव्य के मध्य में सरलता से पहचाना जा सकता है। कबीर की शैली में सरलता, स्पष्टता, फक्कड़पन और सुबोधता आदि विशेषताएं कूट-कूट कर भरी हुई हैं। इनकी शैली इतनी अधिक स्पष्ट है, इसमें भ्रम में पड़ने की संभावना नहीं रहती। इनकी शैली में प्रभावोत्पादकता का
गुण स्पष्ट लक्षित होता है। कबीर ने कठिन से कठिन ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग जैसे विषयों को अपनी सरल शैली में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य में स्थान कबीरदास जी एक ज्ञान मार्गी संत तथा श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में फैले आडंबरों का विरोध किया। इस कारण इन्हें समाज सुधारक के रूप में भी जाना गया। उच्च कोटि के चिंतक तथा समाज सुधारक के रूप में कबीरदास जी का हिंदी साहित्य में सर्वोपरि स्थान है।